हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लोगों की पैशन, जो मन की विश्वास होती है और हमारे अंदर पोटेंशियल होते हैं और हमें अपने मन पसंद की जो काम होती है, जिसको मैं प्यार करता हूँ अपने काम को प्रति, अपने क्रिएटिविटी के प्रति, अपने एनर्जी के ऊपर, इस पर डिस्कस करते हैं। तो आप जिसे जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 90% लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरे के ऑफिस में जाकर काम करना पसंद करते हैं। इसके कारण ये भी है कि ये ज़्यादा आसान होता है। अगर आप किसी दूसरे के ऑफिस में जाकर काम करते हैं तो इसके लिए आपको कोई ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस सुबह मॉर्निंग में जाइए, नहीं आप और शाम को काम करके वापस आ जाइए। इसके लिए आपको न कोई ऑफिस खरीदने पड़ेंगे, न आपको चेयर, न बिजली बिल, न चाय, न कॉफी, न साफ सफाई, किसी चीज की मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए ज्यादातर लोग चाहते हैं कि मैं किसी कंपनी में मैं काम करूं और महीने की लास्ट में मुझे एक सैलरी आ जाए। इसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। ये कंफर्ट जोन वाली इमेज होती है कि अगर आप नौकरी करते हैं तो आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, आपको किसी चीज की चिंता नहीं होती है। बस जाइए, काम कीजिए और घर आइए। शाम जब महीने लगेगी आपको सैलरी आएगी। आपको किसी बिजनेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो प्रोजेक्ट आया नहीं आया, कंपनी लॉस में जा रही है, घाटे में जा रही है, उसके बाद सफाई हुई नहीं हुई, लाइट है कि नहीं है, इंटरनेट है कि नहीं है, आपको किसी चीज की कोई टेंशन नहीं होती। बस आपको सिर्फ ऑफिस जाना होता है, टाइम देना होता है। अपने टाइम देते हैं, काम करते हैं और बदले में महीने में आपकी सैलरी मिलती है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आपने लाइफ की जो महत्वपूर्ण, जो सबसे ज्यादा कीमती हमारे लाइफ की जो होती है वो टाइमिंग होती है। हम अपने लाइफ की कीमती से कीमती चीज जो ऑफिस को देते हैं वो टाइम देते हैं। इस चीज को बहुत लोग को रियलाइज नहीं होता कि हम ऑफिस में क्या दे रहे हैं। बस हमें ऑफिस आते हैं और महीने की सैलरी मिलती है। लेकिन अपने लाइफ में जो सबसे कीमती चीज देते हैं वो अपने टाइम देते हैं। जरा आप सोचिए, अगर आपने ऑफिस में काम करते हुए 15 साल, 20 साल, 25 साल गुजार दिया और आपकी उम्र हो गई 40-45, इस केस में अगर आपकी रोशनी कम गई, कान से सुनने कम पड़ गए, हमारे बॉडी का स्टेमिना कम हो गए, हमारी प्रोडक्टिविटी पहले इतना नहीं निकल रही है, तो कंपनी का जो ऑनर होता है वो हमारे प्रति थोड़ी सी वैसे उदारता व्यवहार नहीं करते जैसे कि आप पहले करते थे, क्योंकि उनकी वैसी प्रोडक्टिविटी भी हम नहीं दे पा रहे हैं। तो हम ऑफिस में जाते हैं, अपने टाइम देते हैं और हम अपनी एनर्जी टाइम सब कुछ देते हैं, लेकिन हमें इसकी रियलाइज नहीं कभी करते कि हमने अपनी सबसे कीमती चीज क्या खो दिया। इसके अगर उल्टा मैं बात करूं कि अगर आप कंपनी में काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? पैसे तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए आपको खुद को अपने पर्सनल बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो पर्सनल बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको ऑफिस खरीदने पड़ेंगे, बेंच खरीदने पड़ेंगे, बिजली बत्ती लाने पड़ेंगे, स्टाफ रखने पड़ेंगे, झाड़ू लगाने पड़ेंगे, चाय कॉफी नाश्ता, बहुत सारी चीज के इंतजाम करने पड़ते हैं। इन सारे इंतजाम करने के बावजूद आपको जो ऑफिस में काम करते हैं उससे कई गुना ज्यादा आपको ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, उससे कई गुना ज्यादा आपको टाइम देने पड़ेंगे, उससे कई गुना ज्यादा आपको लॉस और प्रॉफिट दोनों की लेकर आपको मन में सोचना पड़ेगा। लॉन्ग टाइम की विजिबिलिटी लेके चलने पड़ेंगे। इसीलिए बहुत कम लोग होते हैं जो कि ये रिस्क लेते हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में करना चाहते हैं काम, या खुद के अपने बिजनेस काम करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन होती है, बहुत ज्यादा आपको पेशेंस की जरूरत पड़ती है और ये लोग करना नहीं चाहते। लोग सिर्फ कंफर्ट जोन वाले रास्ता अपनाते हैं कि ऑफिस ढूंढ लो, कोई सिटी कोई भी हो, काम कोई भी हो, बस मुझे काम मिलने चाहिए और महीने के लास्ट में पैसे मिलने चाहिए। लेकिन इन फ्यूचर के लिए ये हमारे दुखदायी होता है। वो कैसे? मैंने अभी बताया आपको कि अगर आप
40-45 साल की उम्र के क्रॉस हो जाएंगे और उस समय अगर किसी कारण से अगर आपकी नौकरी छूट जाती है तो आपके पास जो साइड बिजनेस अगर आपने शुरू नहीं किया है तो सोर्स ऑफ इनकम आपकी जीरो हो जाएंगे। अगर अगर इस उम्र में अगर सोर्स ऑफ इनकम जीरो हो गया तो आपके खर्चे कैसे चलेंगे, घर के खर्चे कैसे चलेंगे। उस 40-45 की उम्र में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होती है, घर के, परिवार के, बच्चों की, माता पिताओं की, तो माता पिता की। तो इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए अगर आपने कोई सोर्स ऑफ इनकम डेवलप नहीं किया है तो आने वाले दिनों में बहुत ही ज्यादा परेशानी होगी। इसलिए मैं तो और सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ या सभी को मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप नौकरी करते भी हैं तो कोशिश कीजिए छोटी सी इनकम की सही साइड से कुछ सोर्स ऑफ इनकम बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं कब नौकरी, कब सिचुएशन कब आ जाए कि नौकरी से हाथ धोना पड़े, या कब सिचुएशन ऐसा आ जाए कि मैं बीमार हो जाऊं, ऐसा कुछ हो जाए। तो आपकी जो साइड वाली बिजनेस है वो आपको उस पल के लिए सपोर्ट करेगी। इसके लिए ये इतना आसान भी नहीं होगा। अगर आप, ये आसानी से नहीं होता है कि आपकी मेहनत 9 घंटे ऑफिस में काम करते हैं, अगर साइड से भी कुछ करना चाहते हैं तो आपको 2-2.5-3 घंटे आपको एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे तो भी आपको कुछ इनकम की सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगी। और लोग यही नहीं करते, लोग इसलिए नहीं करते। प्राइवेट सेक्टर में और बिजनेसमैन में यही अंतर है। बिजनेसमैन जो होते हैं वो अपने काम के प्रति इतने ईमानदार होते हैं, उनकी विजिबिलिटी इतनी दूर की होती है, दूर दृष्टिकोण रखते हैं। वो लॉस और मुनाफा दोनों के बारे में वो अपना साझा बैलेंस बनाकर चलते हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ 2 या 3 या 4 साल की मेहनत ज्यादा होती है, लेकिन अगर आपके बिजनेस जो सेटअप आपने चाहा है, मतलब कि जो बचपन से आपके ख्वाब रहा है कि मैं अपने बचपन में ये करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, अगर आपने ख्वाब के ऊपर अपने काम किया, अपने पैशन के ऊपर काम किया, तो मुश्किल से 3 या 4 साल लगते हैं अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश होने में। अगर वो एक बार एस्टेब्लिश हो गई तो आपकी लाइफ टाइम की जो ऑफिस टू ऑफिस जो भागदौड़ वाली जिंदगी होती है उससे आप बच जाओगे, और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ ऐसा काम करोगे ताकि वो हम आप पर फक्र करें, प्राउड फील करें। और इसमें अगर आप चाहते हो कि हमारे परिवार हमारे ऊपर प्राउड फील करे तो इसके लिए आपको कुछ एडिशनल एफर्ट लगाने पड़ेंगे। बिना एडिशनल एफर्ट लगाए ऐसी इम्पॉसिबल है, बिल्कुल संभव ही नहीं है कि आप चाहोगे कि एक्स्ट्रा एडिशनल एफर्ट नहीं लगाएं और बदले में हमारे बहुत सारे रिजल्ट भी मिले, बहुत सारे आउटपुट भी मिल जाए, बहुत सारे एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाए। ऐसा नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो तो इसके लिए आपको अलग से टाइम देने पड़ेंगे। और अगर सोचिए, अगर आपने 3 से 4 साल 5 साल लगाकर अपने बिजनेस सेटअप कर लिया, आपकी बिजनेस ग्रो कर गई, तो आपकी जो मन की इच्छाएं होती है बचपन में वो फुलफिल हो जाएगा और आप खुश रह पाओगे। आप खुश रहोगे, अपने बच्चों को, अपने फैमिली को भी खुश देख पाओगे। आपने कभी सोचा ये चीज, जब हम लोग स्कूल टाइम में पढ़ते थे, उस स्कूल टाइम के जो हमारे कुलीग होते हैं, साथ में पढ़ने वाले, कोई सिंगिंग में अच्छा होता था, कोई आर्टी कला में अच्छा होता था, कोई खेलने में अच्छा होता था, कोई डांस में अच्छा होता था। सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है। लेकिन जैसे ही वो स्कूल कंप्लीट होता है, ग्रेजुएट हो जाते हैं, फिर जब वो नौकरी में चले जाते हैं तो उनकी जो बचपन की जो अंदर की जो क्रिएटिविटी थी वो कहाँ चली जाती है। कोई डांस में अच्छा था, वो डांस उसके कहाँ चला गया। कोई पढ़ाई में अच्छा था, पढ़ाई उसके कहाँ गया। कोई सिंगिंग में अच्छा था, उसकी सिंगिंग कहाँ गए। कोई आर्टी कला, चित्रकारी अच्छा था तो चित्रकारी उसके कहाँ गए। सारे उसकी जो शौक होते हैं, जो उसके जो जितने भी सारे जो कैपेबिलिटी होती है, क्रिएटिविटी होती है, पैशंस होते हैं, वो सारे गोल हो जाता है सिर्फ ऑफिस और घर के चक्कर काटने में। इसलिए ऑफिस के चक्कर काटते हैं क्योंकि उनकी कंफर्ट जोन होती है। बस ऑफिस गया, शाम को आया, महीने की कंप्लीट में आपकी सैलरी मिल जाएगी। 100 में से 5% 10% लोग ऐसे होते हैं
जो कि बचपन से जो माइंडसेट कंप्लीट बनाते हैं, माइंडसेट जो कि आपने बचपन में सोचा कि मैं बड़ा बनकर बड़ा जब हो जाऊंगा तो मुझे ये बनाना है, ये करना है, वैसे करना है। तो 100 में से लगभग 10 या 5% ही लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने माइंड सेट के ऊपर काम करते हैं, बड़ा होकर भी वो वही चाहते हैं, वही चीज करते हैं जो कि उन्होंने बचपन में सोचा था। बाकी के जो 90% लोग होते हैं सोचते हैं चलो अभी जो काम मिल रहा है उसे पकड़ लेते हैं, बाद में जब टाइम मिलेगा तो मैं अपने अपने जो मेरे पैशन से बचपन की जो अपनी बचपन की जो मैंने सोचा था, क्रिएटिविटी हमारे अंदर पोटेंशियल है, उस पर काम करेंगे। लेकिन एक बार अगर आप ऑफिस में चक्कर काटना शुरू कर दिए, फिर जब आप एक बार प्रोजेक्ट में, ऑफिस में और की इन्वायरमेंट अगर चेंज हो जाता है तो फिर आपके पुराने जो ट्रैक है जो आपने सोचा था करने के लिए बचपन में, वो होना बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। तभी मैं बोल रहा हूँ कि 100 में से 10 या 5% जो ऐसे लोग होते हैं जो कि बचपन के जो माइंडसेट क्रिएट करते हैं वो उस पर वो काम करते हैं और उस पर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इन सब के पीछे मैं कहना यही चाह रहा था कि आप अपने आप पैशन के ऊपर काम कीजिए, अपने जो माइंड सेट है, आपने जो सोचा था बचपन में उस पर काम कीजिए। हो सकता है कि 2 या 3 साल 4 साल लगे उसको सस्टेनेबिलिटी उसको कंप्लीट होने में, लेकिन अगर एक बार अगर वो सस्टेनेबिलिटी कंप्लीट हो गई, आपकी जो भी आपने सोचा था गोल फुलफिल हो गई, तो जिंदगी भर के लिए आप डोर टू डोर, ऑफिस टू ऑफिस की कष्टों से मुक्ति हो जाओगे। लेकिन अगर आपने उस पर काम नहीं किया, अपने पैशन के ऊपर, अपने क्रिएटिविटी, अपने जो सोचा था अपने माइंड सेट के ऊपर अगर आपने काम नहीं किया, तो आपकी उम्र कब निकल जाएगी, 40, 45, 50 कब निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। फिर बाद में सोचोगे कि काश अगर मैंने अपनी जो मेरे बचपन में सोचा था अपने ऊपर काम किया होता तो मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलते। तो दोस्तों, ये मेरी अपनी थॉट है। आप मुझे बताएं, आप मुझे सजेस्ट करें आपकी क्या विचार है इसके ऊपर। प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।